नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। होली के दिन ड्यूटी करने पहुंचे शिक्षकों का हुआ बुरा हाल, कोई गोबर तो कोई कीचड़ से सना। बिहार में होली के दिन स्कूल ट्रेनिंग ड्यूटी करने पहुंचे शिक्षकों का बुरा हाल हो गया। विभिन्न जिलों से सोशल मीडिया पर कीचड़ से सने शिक्षकों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इससे पहले शिक्षकों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एवं के पाठक की शिक्षा विभाग से होली के दिन ट्रेनिंग स्थगित करने की मांग की थी। विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के कई नेता एवं एमएलसी ने भी विभाग के इस फैसले का विरोध किया था। अब शिक्षकों का सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क रहा है। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। ट्रेनिंग में नहीं आने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, एससीईआरटी ने जारी किया नया फरमान। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 5वीं तक के करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केंद्र पर उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिस वजह से शिक्षकों की होली की छुट्टियां खराब हो गई। ऐसे में कई शिक्षक ट्रेनिंग के लिए केंद्र पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद एससीईआरटी ने कई शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए नया फरमान जारी किया है। लालू और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में परिवार संग खेली होली। बिहार में लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली के चर्चे ही अलग होते थे, लेकिन अब लालू यादव ने वर्षों से वैसी होली नहीं खेली है। इस बार भी लालू यादव ने होली पर कोई खास आयोजन नहीं किया। वो होली के अवसर पर अपने परिवार के साथ इस बार दिल्ली में है। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ दिल्ली गए थे। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना में होली के रंग में रंगे नजर आए। पप्पू यादव बोले, पूर्णिया मेरी मां जैसी, नहीं छोड़ूंगा यह सीट। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का हाल ही में कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने उनके साथ खेल कर दिया है। जेडीयू की रोपोली से विधायक बीमा भारती ने 2 दिन पहले आरजेडी ज्वाइन कर ली है। बीमा ने भी ऐलान कर दिया कि पूर्णिया से वह चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच टिकट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया, बिहार में एक बूथ पर औसतन 987 मतदाता करेंगे मतदान। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मतदान कराने की भारत निर्वाचन आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। मतदाताओं को वोटिंग के लिए अधिक समय कतार में नहीं खड़ा होना पड़े, इसके लिए बूथों की संख्या अधिक बनाई गई है। बिहार के एक बूथ में मतदाताओं की संख्या 1000 से कम है। राज्य में एक बूथ पर औसतन 987 मतदाता मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव में निर्धारित मानकों के अनुसार एक बूथ पर 1500 मतदाताओं को मतदान कराने का प्रावधान है। आयोग ने चुनाव से पहले ही राज्य के 459 ऐसे बूथों को चिन्हित कर लिया है, जहां पर मतदाताओं की संख्या 1500 और उससे अधिक है। बिहार में खत्म हुई महागठबंधन की किचकिच, आज हो सकता है सीटों का ऐलान। बिहार महागठबंधन में कई सीटों पर अब तक बात नहीं बन पाई थी। इससे गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब 2 दिन में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। फिलहाल महागठबंधन में पूर्णिया, कटिहार और औरंगाबाद सीट को लेकर तनातनी बनी हुई है, जिसे बातचीत के जरिए निपटाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है। बिहार से पवन सिंह आउट, इन सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगा विराम। बिहार के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने बिहार से आउट कर दिया है। भाजपा ने बिहार लोकसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पवन सिंह का नाम कहीं पर भी नहीं है। लिस्ट जारी होने के बाद अफवाहों का दौर अब थम गया है। अब यहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन सिंह आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट भाजपा ने राजभूषण को थमाया। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद का भाजपा ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह डॉक्टर राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को 4,09,988 वोट से हराया था। पिछले चुनाव में अजय निषाद भाजपा और डॉक्टर राजभूषण चौधरी वीआईपी प्रत्याशी थे। चुनाव में अजय निषाद को 6,66,878 वोट मिले थे, जबकि राजभूषण को 2,56,890 वोट मिले थे। टिकट की घोषणा होते ही राजभूषण चौधरी के समर्थकों में खुशी और अजय निषाद के समर्थकों में मायूसी छा गई। अजय निषाद 2014 के चुनाव में भी विजयी हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, गुलाम कश्मीर कब होगा भारत में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुलाम कश्मीर के लोग खुद भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि गुलाम कश्मीर का भारत में खुद विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर हमारा था और हमारा है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। पटना में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नाथा चौक 4 लेन के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी और बुलेट बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क किनारे पलट गई, वहीं बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।